सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल कैसे डिस्कस करेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल कंटेन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज होल नंबर एज पावर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ, an algebraic expression in which variable contains non-negative integer, यानी एक ऐसा algebraic expression जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर एज पावर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा algebraic expression जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, ऐसे algebraic expression को पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे x² माइनस 3x प्लस 3, यहाँ पर x की पावर 2 होल नंबर, x की पावर कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 होल नंबर, दैट इज दिस इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखें तो x की पावर 1 दैट मीन्स वेरिएबल की पावर 1 होल नंबर ऑल्सो पॉलिनोमियल। यहाँ देखा जाए तो x³ x की पावर 3 x की पावर 2 ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो दैट मीन्स जहाँ जहाँ भी वेरिएबल है वेरिएबल की पावर होल नंबर तो ये भी पॉलिनोमियल है। यानी पॉलिनोमियल को पहचानना है तो हमें ये देखना होगा कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं। यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यदि हम लोग देखें तो जैसे सबसे पहला पार्ट इसमें मोनोमियल हैविंग वन टर्म, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे 5x, जैसे x³, जैसे x² एटसेट्रा। तो ये कुछ पॉलिनोमियल हैं जो मोनोमियल के अंतर्गत आते हैं जिसमें सिंगल टर्म हो। बात करते हैं बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे 5x प्लस 3 x² माइनस 4 etc। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे यहाँ भी दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है, ये है बाइनोमियल। बात करते हैं ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म, जैसे ax प्लस by प्लस c, या फिर x² माइनस 2x प्लस 3 जिसमें 3 टर्म हो, जैसे इसमें 1 2 3। तो 3 टर्म यदि हैं तो इसे ट्राइनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स होते हैं। 4 टर्म्स जैसे x³ माइनस 4x² प्लस 3x और प्लस 1, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म हो उसे हम क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यदि देखा जाए तो सबसे पहले मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म हो। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। तो डिग्री की बात करें तो डिग्री हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो px इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर देखें तो केवल कांस्टेंट है, इस पॉलिनोमियल में केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं लगा, तो ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी डिग्री 0 होती है। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यदि बात करें तो x प्लस 5, तो x प्लस 5 में बात करें तो यहाँ पर इसकी डिग्री 1 दिख रही है, ये डिग्री 1 है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंडर आएगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। तो डिग्री 2 हो, जैसे x² प्लस
7x प्लस 12। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है 2 डिग्री, जैसा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। तो डिग्री 3 हो, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी दिख रही है, इसकी डिग्री 3 दिख रही है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। तो जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें तो x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर देखा जाए बाई क्वाड्रेटिक, बाई मीन्स 2 होता है, क्वाड्रेटिक मीन्स अगेन 2, तो यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है लेट fx बी अ पॉलिनोमियल, लेट fx बी अ पॉलिनोमियल then x is equal to a is said to its zero if f of a is equal to 0। कहने का मतलब ये है कि यदि fx कोई पॉलिनोमियल है तो x is equal to a इस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाएगा। x is equal to a इस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाएगा कब, यदि x की वैल्यू a इस पॉलिनोमियल में रखने पर उसका रिजल्ट जीरो हो जाए। यानी x इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा, x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखिए और सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर रिजल्ट जीरो आता है तो इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। ओके, तो यदि हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px प्लस 2। तो हमने एक पॉलिनोमियल लिया है 5x प्लस 2, तो इस 5x प्लस 2 पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो यदि फाइंड करना तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर जीरो लिखते ही गिवन पॉलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट करते हैं। तो 5x प्लस 2 को हम जीरो से इक्वेट करेंगे, फिर प्लस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 5x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। अब x की वैल्यू लेना है तो 5 को फिर इधर ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू -2/5 आई। यानी जो भी x की वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो पॉलिनोमियल 5x प्लस 2 इसका जीरो होगा क्या, तो -2/5 होगा। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको जीरो से इक्वेट करना है और उसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यानी इस पॉलिनोमियल का क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। तो वो जीरो कैसे निकलेगा, तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर जीरो। ये फॉर जीरो लिखते ही इस गिवन पॉलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट करेंगे और गिवन पॉलिनोमियल को जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो अब इसे सब, ये जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे, जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा। और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फैक्टराइजेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना है, 3 4 जा 12 और 3 4 को ऐड करने पर 7 आएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से यदि पेयरिंग कर लें, इसका पेयर तो यहाँ से x कॉमन दिख रहा है और x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आएगा। यहाँ से 4 कॉमन दिख रहा है, अगेन 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आएगा। x प्लस 3 फिर से कॉमन दिख रहा है, x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x यहाँ से बचेगा और प्लस 4 यहाँ से बचेगा, दिस इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों फैक्टर को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो इफ़ यदि ये पहला वाला फैक्टर हमारा ज़ीरो हो तो पहले फैक्टर को जीरो से इक्वेट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे।
कैसे, +3 को ट्रांसफ़र कर लें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो +3 इधर जाएगा तो -3। तो ये आपका फर्स्ट ज़ीरो होगा। और करके ये ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो x + 4 इसे दिए ज़ीरो से इक्वेट करें और x को सॉल्व करें तो +4 इधर ट्रांसफ़र करना होगा, तो +4 उधर जाएगा तो ये हो गया -4। यानी आपने देखा कि यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर x की दो वैल्यू आ रही है, -3 और -4, यानी -3 भी इसका ज़ीरो होगा और -4 भी इसका ज़ीरो होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकाल सकते हैं। और वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो जैसे कि डेफिनेशन बताया गया था, जिस वैल्यू को चेक करना है उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में रखेंगे और रखने के बाद सॉल्व करेंगे। यदि रिजल्ट ज़ीरो आएगा तो वो गिवन नंबर उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पर यदि देखा जाए तो लिखा है इफ़ px इक्वल टू दिस। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, कौन कौन सी वैल्यू, p0, p-1, p3, p0। तो सबसे पहले हम p0 फाइंड करेंगे। p0 कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ज़ीरो करेंगे। तो जैसे x² है तो x के जगह पर हम रखेंगे 0² लगाएंगे, -3x तो -3 × 0 और +6। तो 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 हो गया, तो 0 -0 +6, दैट मीन्स रिजल्ट कितना आया, 6 आया। इसी तरीके से हमें क्या सॉल्व करना है, p-1 सॉल्व करना है। p-1 सॉल्व कैसे करेंगे, तो जहाँ जहाँ x दिया है x के जगह पर हमें क्या रखना है, -1 रखना है। तो x² यानी -1² लगा तो स्क्वायर लगाएंगे, -3 × x के प्लेस पर फिर से -1 और +6। एक चीज़ ध्यान देंगे कि -1 की पावर यदि इवन है तो रिजल्ट +1 आता है, और -1 की पावर यदि ऑड है तो रिजल्ट -1 आता है। अब -1 का स्क्वायर करेंगे +1, -3 और -1 मल्टीप्लाई होके +3 बन जा 3 और +6। तो इस तरीके से आपने देखा कि रिजल्ट कितना आया, 10 आया। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है p3। तो p3 बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में x दिया है x के जगह पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 3। तो x², तो सबसे पहले 3 उसका स्क्वायर करेंगे, फिर -3 × x के जगह पर 3 और +6। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, -3 3 जा 9 और +6। तो यहाँ से -9 और +9 कैंसिल हो गया और 6। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट ये हम लोग यहीं पर एंड करेंगे आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे NCERT की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।